दोस्तों, आज़ादी के बाद बिहार में पहली बार एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है, पर इस पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। हालांकि जब ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार इंडस्ट्री सेक्टर में विकसित राज्य हो जाएगा, ये तय है। दोस्तों, वैसे तो आज़ादी के बाद बिहार में पहला एक्सप्रेसवे बनाने की बात चल रही है, जो औरंगाबाद से जयनगर के बीच बनने वाला है। इसका टोटल लेंथ 271 किलोमीटर लंबा होगा और ये 6 लेन से 8 लेन का होगा। इस एक्सप्रेसवे से औरंगाबाद से जयनगर की दूरी महज 4 घंटे में पूरी हो जाएगी और ये लगभग 8 जिलों से संपर्क में आएगा और नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जुड़ जाएगा। इसके अलावा नेपाल पहुंचना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका जुड़ाव नेपाल बॉर्डर तक होगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे का 80% भाग ग्रीनफील्ड होगा। ये एक्सप्रेसवे गया एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, तो वहीं इसे 2 फेज़ में बनाया जाना है। पहले फेज़ में इसे औरंगाबाद से दरभंगा तक बनाया जाना है, जो कि टोटल 205 किलोमीटर का होगा, और दूसरा फेज़ दरभंगा से जयनगर तक बनेगा। वहीं यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उससे भी इसे कनेक्ट करने का प्लान है, जिससे बक्सर के रास्ते पटना को कनेक्ट करेगा, या वाराणसी से कैमूर के रास्ते बंगाल तक बनने वाला एक्सप्रेसवे भी कैमूर को सीधे मलियाबाग होते हुए पटना को कनेक्ट कर देगा। वैसे जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एंडिंग गाजीपुर से पटना कनेक्ट हो जाएगा तो पटना डायरेक्टली दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा, यानी बिहार का ट्रांसपोर्टेशन सीधे दिल्ली तक हो जाएगा। अब वहीं बात करें कि वाराणसी से कोलकाता तक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, उससे बिहार को कितना फायदा होगा, तो ये भी बिहार के लिए सबसे अहम प्रोजेक्ट में से एक है। क्योंकि जब ऐसे एक्सप्रेसवे बिहार में बनेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार खुद ब खुद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ जाएगा और इंडस्ट्रीज के मामले में भी बिहार आगे और तरक्की करता हुआ दिखेगा, जो कि अब तक बिहार इन सब चीज़ों से पिछड़ा हुआ था। लेकिन भारतमाला परियोजना के तहत बिहार से महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, जिसमें केंद्रीय एजेंसी NHAI ने बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे का DPR भी तैयार कर लिया है। अब आपको बताएं कि इस एक्सप्रेसवे से संबंधित चारों राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को इस संबंध में अवगत कराते हुए उनसे आगे की कार्रवाई करने का निर्देश भी दे दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में तेज गति वाली कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है, जिससे कि पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति का रास्ता साफ होगा। यानी कि ये साफ है कि जब इस एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी ऐसे राज्यों से होकर गुजरेगा जहां पर अभी तक प्रगति का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो अब बिहार में भी वो प्रगति दिखेगी। इस एक्सप्रेसवे से कई महत्वपूर्ण शहरों जैसे कि चंदौली, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, हाजीपुर, बोकारो, रांची, पुरुलिया, खड़गपुर को भी तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। एक्सप्रेसवे अलाइनमेंट में 15 जिलों की जमीन आएगी, जिसमें कि यूपी के 2 जिले बनारस और चंदौली, बिहार के 4 जिले जिनमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, झारखंड के 4 जिले चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 5 जिले पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और हावड़ा शामिल हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि वो बिहार के 4 जिले जो कि सीधे तौर पर इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे और बिहार की इकोनॉमिक कॉरिडोर मजबूत होगी। यानी कि जब आने वाले दिनों में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होंगे तो कहीं ना कहीं बिहार अपने आप इकोनॉमिक कॉरिडोर वाले ऐसे राज्यों में शामिल होगा जहां से बिहार को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा।